हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है शिन्वू का हालत बहुत बुरा था। वो ऐसे ही बैठा हुआ था और ब्लैंक हो चुका था। ताइक्यून उसे देखता है और शिन्वू इस तरफ सोचता है, क्यों मैं अपने आप का बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा बॉडी मूव नहीं हो रहा है, पर मैं यहाँ से बाहर भी जाना चाहता हूँ। ताइक्यून हान मुझे इस तरह से देखकर वो मुझ पर हंसेगा। क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? शिन्बू, तुम कितना बड़ा इडियट हो। और तभी ताइक्यून शिन्बू की तरफ आता है और कहता है, हे शिन्बू, और अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे कितना पापड़ बेलने पड़ी। और बहुत प्यार से कहता है, चलो घर चलते हैं। शिन्वो उसे देखता है और उसके आँखों पे आंसू आ जाता है और वो नोट करके अपने कपड़े पहनने लगता है और अपने आप को ताइक्यून के ऊपर लेन कर देता है। ताइक्यून उसे हक कर लेता है। ताइक्यून इनोक की तरफ घूर के देखता है और एक वाइन की बोतल लेकर उस पर डाल देता है। यह देखकर वो दूसरे पर्सन कहता है, हे तुम क्या कर रहे हो? तब ताइक्यून इनोक को गुस्से से कहता है, तुम्हें जितनी गंदगी फैलाना है फैलाओ, अपनी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करना है तो करो। तुम फिर से पॉइंटलेस काम की। और कहता है, मैंने कहा था जो भी मिस करना है वो तुम मेरे साथ करो। शिन्वू को इसमें मत घसीटो। पर तुमने शिन्वू को फिर से घसीटा। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। तब इस तरफ इनोक को दिखाया जाता है। वो सोचता है, हाँ, पॉइंटलेस काम। और कहता है, मैं तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए बहुत मरे जा रहा था, पर देखो देखो मैं उसे थोड़ा सा टीस क्या कर ली। तुम कितना फायर हो चुके हो। पर हाँ, मुझे लगता है मैंने सही कमी की। ये सुनकर ताइक्यून गुस्से से उसे मारने जा रहा था, तभी बार का बॉस उसका हैंड ग्रैब कर लेता है और कहता है, ताइक्यून, ये काफ़ी है। अब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। सो अगर तुम इस वक्त उसके ऊपर हाथ तुलते हो तो तुम्हें सेलिब्रिटी को असॉल्ट करने की केस में जेल जाना पड़ेगा। और तभी वहाँ पे बॉडीगार्ड आके कहता है, हे बॉस, क्या हुआ? तब उस बार का बॉस कहता है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और ये क्लाइंट बाहर जाना चाहता है। इन लोगों को बाहर जाने का रास्ता दिखा दो। फिर ताइक्यून उन दोनों को घूर के देखता है। फिर वो दोनों भी कहता है, नहीं नहीं, हमने तो अभी तक उसे छुआ भी नहीं और हमें पता चल गया वो तुम्हारा फ्रेंड है, इसलिए हम उसके करीब भी नहीं आएंगे फ्यूचर में। और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगता है। शिन्वू जाते हुए सोचता है, तो ये सब कुछ इस तरह से ख़त्म होगा। मुझे पहले से ही पता था, पर मैं ही बहुत बड़ा इडियट था, क्योंकि उसके चारों तरफ मैं इडियट की तरफ घूमता रहता था। पर अगर इनो तुम मुझे इतना ही हेट करते थे, मुझे एक बार कह देते, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ये कह के वहाँ से चला जाता है सोच के। फिर बार के बाहर दिखाया जाता है, ताइक्यून शिन्वू को अपनी कार पे बैठा देता है और जोंगताई को थैंक्स कहता है। जोंगताई कहता है, नहीं, मैंने तो सिर्फ रूम नंबर बताई थी और तुम्हें हेल्प करके मुझे अच्छा लगा। और कहता है, हाँ ताइक्यून, मैंने वहाँ पे एक ल्यूब देखा था, तुम्हें शायद इस तरह यह इस ल्यूब पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वो बहुत डेंजरस चीज़ मिलाया हुआ है। लास्ट टाइम मैंने अपनी गर्लफ्रेंड पर यूज़ की थी, वो बहुत ही और तभी दिखाया जाता है। ताइक्यून उसे इग्नोर करके चला गया था। वो अपने सर को खुजाते हुए कहता है, सच में ये बहुत सिर दर्द है। और फिर हमें ताइक्यून की अपार्टमेंट दिखाया जाता है। वहाँ पे शिन्वू को ले आया था। शिन्वू हांफते हुए कहता है, मैं कहाँ हूँ? तब ताइक्यून कहता है, उस जगह से मेरा अपार्टमेंट करीब था, इसलिए मैंने तुम्हें अपने हाउस में ले आया हूँ। और शिन्वू से पूछता है, क्या वो लोग तुम्हें ड्रिंक के साथ कुछ डेंजरस सी चीज़ मिला के दिया? तब शिन्वू कहता है, नहीं, वो लोगों ने ड्रिंक के साथ कुछ भी नहीं की, पर कुछ तो था जो मेरे बॉडी पे रब की थी। वो मुझे बहुत बुरा फील करा रहा है।
बहुत हर्ट हो रहा है। तब ताइक्यून उसे गोद में लेकर कहता है तो चलो इसे पहले सॉल्व करते हैं, और उसे शावर के लिए ले जाता है और उसके कपड़े उतारने लगता है। और तब कहता है ये कितना मैस है, क्योंकि शिनवो हर्ट था और उसका वो पार्ट भी सॉइल हो चुका था। शिनवो अपने आप को हैंड जॉब देते हुए सोचता है ये दर्द कर रहा है, पर मैं अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा हूँ। फिर ताइक्यून उसे सौंप देते हुए कहता है पहले अपने आप को वॉश करो, और वो पानी डालने लगता है। फिर और ये शिनवो अपने आप को साफ करते हुए सोचता है ये वाटर, इससे भी मुझे दर्द हो रहा है, और अपनी बट की तरफ ध्यान देते हुए सोचता है इन्हों मेरे अंदर भी बहुत सारा ल्यूब डाला है, मुझे इसे निकलना पड़ेगा, और मेरा हाथ भी वहाँ पे पहुँच नहीं रहा है। और फिर ताइक्यून की तरफ देखता है क्या मैं उससे पूछूं, और उसे देखने लगता है, और ताइक्यून पानी डालते हुए उसे ही घूर रहा था। वो कहता है शिनवो, क्या तुम्हें याद है मैंने पहले क्या कहा था? मैंने कहा था तुम ऐसे ही भीगा हुआ था जब मैं पहली बार तुम्हें देखा था। और उसके करीब आके कहता है तभी मैं हार्ड हो चुका था, मैं पागल हो चुका था, और तुम ऐसे ही फिर से मेरे सामने भीगा हुआ हो, अब मैं क्या करूँ? यह कह के उसे बहुत पैशनेटली किस करने लगता है, और उसके बॉडी पर लिक भी करने लगता है, और अपने हाथ से उसे हैंड जॉब देने लगता है। शिनबू सोचता है मैं रेसिस्ट करना चाहता हूँ, पर मुझे भी पता है उसका ये बिग और हॉट हैंड मुझे चाहिए। और उसे घूर के देखते हुए सोचता है नहीं, मुझे उससे भी ज़्यादा कुछ चाहिए। और उसके होठों की तरफ देखता है, और उसके होठों की तरफ घूरते हुए सोचता है मुझे चाहिए वो। और ताइक्यून को पकड़ के कहता है हे, क्या तुम लास्ट टाइम की तरह मुझे शक कर सकते हो? और यहीं पे यह चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरी चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।